कोर्ट का है ना, देखिए टू बी ऑनेस्ट सुप्रीम कोर्ट इज़ आर लास्ट रिजॉर्ट। हमने खुद भी देखा जब हमने 370 के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए, उसकी रूलिंग, बाबरी मस्जिद की रूलिंग, बट स्टिल वी हैव टू मूव कोर्ट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जुडिशरी इज़ आर लास्ट रिकॉर्स। बट एज मुस्लिम्स आई फील लाइक वील हैव टू पीसफुली प्रोटेस्ट। जब तक आप अपना हक नहीं मांगेंगे आपको प्लेट पे नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक एज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया वी हैव अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अपोजिंग वक्फ, जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ की सरकार नहीं कर रही है। अगर आपसे जानना चाहें कि झारखंड में एक इंसिडेंट हुआ, 170 मदरसास हैव बीन सील्ड, साइटिंग द रीजन कि ईदर दे हैड नो रजिस्ट्रेशन और नो अफिलिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। That's all an excuse. It's all an excuse. You want to raise you want to raise our mosques, you want to raise our madrasas, you just need an excuse. आप हर जगह हमारी खुदाई करना चाहते हैं, वो हमारे घर हो, घर पे आप जेसीबी चलाते हैं, मॉस्क के नीचे आप कहते हैं मंदिर है, तो हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप तोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों को आप डिसमेंटल करना चाहते हैं, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली यू वांट टू ब्रेक अस, बट वी विल नॉट लेट दिस हैपन। इफ़ वी टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश, बीजेपी से मुंसलिक गवर्नर है वहाँ पे, जो कि 3 से 5 साल तक बिल्स पे बैठे हुए थे। दे वर अराउंड 10 to 12 बिल्स रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट्स ऑफ VCs ऑफ द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नर और प्रेसिडेंट। द बिल्स हैव बीन पास्ड एंड दे हैव बिकम द लॉ नाउ। क्या चाहते हैं आपके, ऐसा कुछ यहाँ भी होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट हैज़ शोन देयर माइट। I mean, I don't know. As far as Jammu and Kashmir is concerned, Supreme Court does not really show much of a spine, unfortunately. We saw what happened in the Article 370, petitions as well, and the Reorganization Act. So, I don't expect the judiciary to come to our rescue, to be honest. And मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, as the only Muslim majority state in India, we expected the NC government to do better, जो उन्होंने नहीं किया. Agar Ullah's stand is clear and lucid about 370 autonomy and all, what do you think about the other leaders from कौन सा स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लियर है? वो तो स्टेटहुड का राग जप रहे हैं, बिकॉज वो तो अब 370 के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? डू यू हियर द NC टॉक अबाउट 370 एट ऑल? डू दे टॉक अबाउट द रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस? चलिए स्टेटहुड के बारे में ही बात करते हैं। स्टेटहुड की भी रेजोल्यूशन उन्हें असेंबली में नहीं लाई, वो कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लाना चाहते, क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, जैसा बीजेपी उनको बोलेगी कठपुतली की तरह चला रही है। सो NC doesn't have the welfare of the people in mind. उनको कुर्सी मिल गई, इक्तदा मिल गया, अब उनको और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए MV इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है MV इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।